मैटर हुआ है। राजू ने एक मैटर किया है। हमारी कहानी का पात्र है राजू। राजू रोज मैटर करता है। तो मैंने जो फिजिक्स वाला मैटर होता है जिसमें 3 स्टेज होती हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड, उससे ये अलग तरह का मैटर होता है। और ये मैटर शाम के टाइम होता है, रात के टाइम होता है, पर डे होता है लगभग। तो मैटर की मैंने पूरी डेफिनेशन समझाई फिजिक्स वाली, और मैं ब्रीफ में जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूँ कि ये दूसरा वाला मैटर क्या होता है। दूसरा वाला मैटर ये होता है कि शाम के टाइम गेट नंबर 1, गेट नंबर 3 और यूनिवर्सिटी के आगे जो वाइन शॉप है वहाँ पे रोज राजू जाता है। उनके गुरुजी उनको लेके जाते हैं, गुरुजी उनको पिलाते हैं। वो एल्कोहल का कंजम्पशन मोर देन 360 ml यानी कि हाफ बॉटल के ऊपर लेता है, और उसको पीने के बाद वो उसका ब्रेन अपडेटेड हो जाता है, वो उसके अंदर का ईगो जाग जाता है, और स्टेज ऑफ ड्रेलियम और स्टेज ऑफ डिलूजन ऑफ द ग्रैंड्योर के स्टेज पे पहुंच जाता है राजू। और उसके बाद वो अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं है और वो कुछ ना कुछ मैटर करता है। मैटर करने के बाद डेफिनेटली वो अगले दिन मेरे पास आता है कि सर मेरा अल्ट्रासाउंड कर दीजिए, मेरे पेट में कुछ हो गया है। और मैं हर बार उसका पर डे अल्ट्रासाउंड करता हूँ और उसके मन रखने के लिए कह देता हूँ सब कुछ ठीक है। लेकिन बट ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं होता है। उसके लेबर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। मैं पहले वाले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले चेंजेस तो ये होता है कि लेबर का साइज का इंक्रीज हो जाना। जो लेबर का साइज इंक्रीज हो जाता है वो मोर देन 140 mm के ऊपर रहता है, और राजू का तो हमेशा 157, 160 ये अराउंड रहता है। और लेबर के अंदर जो पैरानाकाइमल चेंजेस होते हैं वो भी साफ साफ देखने को मिलते हैं। आपको पता है कि राजू के लिवर में फैटी लिवर के चेंजेस हो चुके हैं। फैटी लिवर ग्रेड 2 है, माइल्ड टू मॉडरेट हेपेटोमेगेली है, और उसके पैथोलॉजिकल पैरामीटर हैं उसमें भी काफी वेरिएशन है। हमेशा उसका SGOT, SGPT बढ़ा हुआ आता है। डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, टोटल बिलिरुबिन भी बढ़ के चलता है। एल्कलाइन फास्फेट भी बढ़ के चलता है। तो ये सारी की सारी चीजें राजू के अंदर आ रही हैं। अब आप लोगों को तो पता है कि मेरा जो बंगला है वो शहर के बाहर है, एक जंगल के पास में है, और ये अंग्रेजों के ज़माने का बंगला है जिसको मैंने लिया था। और यहाँ पे पास में एक नदी बहती है जिसके अंदर हमेशा रात भर पानी बहने की आवाज़ आती है। नदी की जो पानी का बहाव है उसकी आवाज़ आती रहती है। अब आपको लग भी रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा। और इस पूरे बंगले के अंदर मैं अकेले रहता हूँ, और मेरा एक ड्राइवर है सुरेश, मेरा नौकर, जो बड़ा खूंखार है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, वो भी मेरे साथ रहता है। उसका एक भाई और है रमेश, वो बाहर सर्वेंट क्वार्टर में रहता है। तो इस बंगले में मैं अकेले हूँ, और मैं रात को इस समय 2:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए, सनसनीखेज रहे और नॉलेज से अपडेटेड रहे, लोडेड रहे। आपको पता है कि मैं दिन भर कितना ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। जो शाम का समय होता है, रात का समय होता है, मैं पूरी स्टडी रिसर्च पेपर को स्टडी करने के बाद अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको बताता हूँ। और मेरे वीडियो के अंदर आप लोगों को अच्छे से पता है कि ना तो कोई एडिटिंग होती है, ना तो कोई ग्राफिक्स का यूज करता हूँ, ना कि बहुत ज़्यादा मैं ताम झाम करता हूँ। क्योंकि मेरा मानना जो है कि जो ओरिजिनल कंटेंट होता है वो यूट्यूब पे बहुत कम ही मिलता है। बाकी सारा तो यहाँ का वहाँ एडिटिंग होती है, ये होती है, इसका वीडियो उसका वीडियो, और कुछ AI का भी यूज करते हैं। लेकिन मेरे वीडियो पूरा प्योर है, पूरा ओरिजिनल है, पूरा नॉलेज से अपडेटेड है। अभी आधा घंटे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट पब्लिश किया है, और सारे के सारे वीडियो इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं मेरे। और सारी के सारी जो नॉलेज इसमें मैं देता हूँ वो भी पूरा का पूरा इंटरनेट से, गूगल से, और स्टडी और रिसर्च पेपर और पब्लिकेशन को स्टडी करने के बाद ही मैं कोई बात आपको बताता हूँ। तो सारा का सारा जो गेम है मैटर और एंटी मैटर का है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो मैटर होता है वो हम अपने भौतिक वस्तुओं को देखते हैं। हवा हो गया है, पानी हो गया है, लकड़ी हो गई है, टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, मैं हो गया, आप हो गया, दीवार हो गई, मकान हो गया, ये सारे के सारे मैटर होते हैं। मैटर के अंदर एक द्रव्यमान होता है, मास होता है, एक स्पेस होती है। स्पेस इंटू मास का जो सम आता है, जो मल्टीप्लिकेशन आता है, उसको मैटर कहते हैं। एक एंटी मैटर भी होता है कि एंटी मैटर मैटर के जस्ट अपोजिट होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन होते हैं। लेकिन एंटी मैटर जो होता है वो हमारे यूनिवर्स में बहुत ही लिमिटेड है, और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। 1 ग्राम एंटी मैटर की कॉस्ट होती है 5 लाख, 1000
करोड़ रुपए, और इतना एंटी मैटर तो हमारी पूरी अर्थ पे है भी नहीं। हमारी पूरी की पूरी अर्थ पे जो हमारा जो रिसर्च पेपर बताता है कि कुछ माइक्रोग्राम और कुछ नैनोग्राम ही अवेलेबल है। अन्य जो प्लानेट होते हैं जैसे मरकुरी है, वीनस है, जो अन्य प्लानेट हैं वहाँ पे एंटी मैटर एग्जिस्ट करता है। और एक डार्क मैटर भी होता है, वो उससे भी 2 गुना ज़्यादा होता है, यानी कि मैटर 1 एंटी मैटर 4 टाइम एंड डार्क मैटर इज 6 टाइम। बट ये सारी बातें रिसर्च लेवल पर चल रही हैं और इसका कुछ नहीं होता है। अगर सिर्फ मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर मैटर और एंटी मैटर अगर दोनों एक साथ मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। वो इतनी अपार ऊर्जा निकलती है कि जितनी परमाणु न्यूक्लियर बॉम्ब के फ्यूजन के बाद भी नहीं निकलती है। तो इसका जो यूज हो रहा है, हमारे साइंटिस्ट हैं जो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट हैं वो इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अन्य ग्रह पर जो सैटेलाइट जा रहे हैं उसमें उसका यूज हम लोग करने की सोच रहे हैं। अब बात ये आती है कि राजू का मैटर। अब राजू का मैटर तो ये है, रोज की बात हो गई, एक आम बात हो गई। राजू को देखो मानना तो है नहीं है पीने से, मैं उसको हमेशा मना करता हूँ, रोज मना करता हूँ कि मैं अल्कोहल जैसे कंटेंट के हमेशा खिलाफ रहता हूँ, मैं कभी भी प्रवोक नहीं करता हूँ। मेरा मानना ये है कि आपको ये सब चीज़ों का कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं बनी हैं। जब नेचर ने हमारी बॉडी का डिजाइन किया है तो उसके अंदर इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं दी गई है कि आप अल्कोहल जैसी चीज़ों का यूज करें, क्योंकि इसका अल्टीमेटली डिटॉक्सिफिकेशन लिवर पे होता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ का न्यूट्रल होना और उसको बाहर निकल जाना। तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए लिवर के अंदर जो परमिसेबल अमाउंट है वो 72 ml एंड इंटू 24 आवर की साइकिल में, यानी कि आप 24 घंटे में 72 ml ले सकते हैं। ये परमिसेबल अमाउंट है, बट नहीं लेना चाहिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन जो राजू ले रहा है वो 360 ml के एबव ले रहा है, उससे ज़्यादा ले रहा है, पर डे ले रहा है। तो इसमें 4-5 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि क्वालिटी, क्वांटिटी, ड्यूरेशन, उसका तरीका और कब से ले रहा है और उसके बाद वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। होता क्या है कि इसमें डेलिरियम की एक स्टेज आती है जिसमें पेशेंट को या जो मरीज है या जो व्यक्ति है जो अल्कोहल को कंजम्पशन करके आया है तो उसके अंदर एक डेलिरियम, एक भ्रम पैदा होता है, उसको स्टेज ऑफ डेलिरियम बोलते हैं। और उसके बाद उसको डिल्यूजन ऑफ द ग्रैंडियोर फील करता है। तो डिल्यूजन ऑफ द ग्रैंडियोर का मतलब ये होता है कि वो उसके अंदर एक भावना डेवलप होती है कि उसको अपने आप को महान समझता है, तो वो अपने आगे कुछ भी नहीं समझता किसी को भी, तो उसका ईगो जाग जाता है और हमेशा अपने गुरुजी के संग रहता है। तो वो कुछ ना कुछ लड़ाई दंगे मैटर कर देता है। तो मैटर करता है तो फिर पूरे के पूरे इनके दोस्त यार मित्र मंडली आके उस मैटर को सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन बात ये है कि रोज का मैटर है, रोज का पीना है, रोज का अल्ट्रासाउंड कराना है और रोज मुझे करना है, रोज उसको सलाह देना है, रोज मना करना है और अगले दिन वही काम होना है। तो बात ये आती है कि जो चेंजेस आए हैं तो वो क्या रिवर्सेबल हैं, रिवर्सेबल हैं? तो उसका आंसर है यस। ये सारे के सारे चेंजेस रिवर्सेबल हैं, कंप्लीटली रिवर्सेबल हैं। ये स्टेज 3 तक बिल्कुल रिवर्सेबल होते हैं। सबसे पहले हेपेटोमेगली होती है, फिर फैटी लीवर होता है, फैटी ग्रेड 1, 2, 3, फिर एल्कोहलिक हेपेटाइटिस होती है, फिर सीवियर एल्कोहलिक हेपेटाइटिस होती है, फिर उसके बाद सिरोसिस की फर्स्ट स्टेज होती है, फिर सेकंड, थर्ड स्टेज होती है। सिरोसिस भी 4-5 तरह की होती है, जैसे माइक्रोनोडुलर, मैक्रोनोडुलर, बिलियरी, मिक्स और मल्टी सेलुलरी और सेलुलर टाइप की। यह 5 तरह की सिरोसिस होती हैं, जिसमें होता वही है, बस उसका नेचर, उसका टाइप्स बदल जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें ना हो, कभी किसी को ना हो, लोग बच के रहें, सुरक्षित रहें। और जो नॉन एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस होता है उसके अंदर हमारे वायरस जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और बहुत ज़्यादा इलनेस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बट बात यह है कि अभी इस तरह की चीज़ें हमारी जो कंट्री में हो रही हैं, वो जो लोग ले रहे हैं वो उसके लिए रिवर्सेबल स्टेज पे हैं। वो चाहें तो उसको रिमूव कर दें
उसको विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ करके चीज़ें हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं वो धीमे धीमे रीजनरेट करना शुरू हो जाती हैं और रीजनरेशन कर लेती हैं। आपको पता है कि लिवर सेल्स के अंदर, लिवर पैरान्काइमा के अंदर मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। अगर 33% लिवर भी बचा है तो वो कुछ समय रिमेनिंग टाइम में, कुछ समय में वो वापस से 100% अपने आप को रिकवर कर लेता है, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन लिवर के अंदर पाई जाती है। बट राजू अगर मानेगा नहीं तो उसके अंदर चेंजेस आएंगे। अभी कुछ दिनों पहले उसके अंदर टूट फूट हुई है, उसका सिर भी टूट गया है, सिर के अंदर जख्म है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि राजू का क्या हाल हुआ है और राजू की जो पट्टी वट्टी बंधी है तो राजू इस समय लग कैसा रहा है। तो राजू हमारे कहानी का पात्र है और राजू एक फनी कैरेक्टर है, एक किरदार है। राजू किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। राजू एक कल्पना है, जो मेरी कल्पना है, एक हाइपोथेसिस है। राजू किसी व्यक्ति विशेष के लिए मैं डेनोटेड नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। और जो राजू के गुरुजी हैं वो भी एक काल्पनिक पात्र हैं। ये कहानी का मतलब सिर्फ आप लोगों को ये समझाना है कि परमिसेबल अमाउंट के ऊपर अगर अल्कोहल का कंटेंट या मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर जा रहा है तो डेफिनेटली वो लिवर के अंदर अच्छे खासे चेंजेस लाएगा। और मेन जो प्राइमरी स्टेज पे चेंजेस क्या होते हैं और हम लोग जो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जो चेंजेस को देखते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट्स करके बताइए। हमारे वीडियो में बने रहिए और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ अगली बार। और आपको तो पता है कि आपने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो आप कर दीजिए ताकि मैं अपने इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूँगा आपसे कल दोबारा से और एक नई अच्छी जानकारी के संग, ताकि आप लोगों को वीडियो देखने मज़ा आए और मज़े के साथ साथ आपको जानकारी मिले और मुझको ही मज़ा आए। मुझको इस तरह की वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, ताकि जिससे कि हमारी पब्लिक को, हमारी जनता को, हमारे लोगों को, हमारी सोसाइटी को जिसका अत्यधिक लाभ मिले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर।